फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम्स मैथ्स ऑर्बिट। तो अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने के बाद आ गया है आपका नेक्स्ट चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट ऑफ ग्रेड 8। तो आई होप आपने अच्छे से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारे प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपके बेसिक्स क्लियर है। तो अब ये चैप्टर करने के बाद ये चैप्टर आपके लिए होगा सुपर इजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट। So perfect cube, number pattern and how to find a cube root is explained step by step here with the help of example. So first of all let's learn कि what is a cube. ठीक है, what is a cube number as the name is suggesting. So the cube number n is the number multiplied by itself 3 times. For example, if I write 2 raised to power 3 and we very well know, हमें अच्छे से पता है 2 multiplied by 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। वाई? बिकॉज इसकी पावर 3 है, तो 2 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। सो ऐसे ही अगर कोई नंबर n है और वो खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बन जाएगा n क्यूब। ठीक है, अब जैसे हमने स्क्वायर्स में सीखा था, स्क्वायर कहाँ से आया था? एरिया से। तो वॉल्यूम कहाँ से आता है हमारा? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम किसी भी शेप का? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी क्यूब है, क्यूब मीन्स जिसके सारे फेसेस क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं एंड ऑल द एजेस आर इक्वल। इसके सारे एजेस क्या होते हैं हमारे? इक्वल, मतलब लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट सब क्या होगा? सेम। तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब जब सब सेम है तो ये इंटू ए हो जाएगा, दैट इज ए क्यूब। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब नंबर। दैट मीन्स व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स वी गेट इट्स क्यूब। फॉर एग्जाम्पल 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या बन गया हमारा? 64। तो 64 क्या है? 4 का क्यूब है। क्या है? 4 का क्यूब। चलो अब देखते हैं 1 से 10 तक के कुछ नंबर्स का क्यूब। जैसे 1 है, 1 को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 1 ओनली। ऐसे ही 2 का क्यूब अभी हमने किया, 4 का भी किया, 3 का क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 27। इसी तरह से जब सभी नंबर्स को हम खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? उस नंबर का क्यूब। फॉर एग्जाम्पल 8 का क्यूब क्या होगा? 512। अब यहाँ पे 10 का देखो, 10 का क्यूब क्या आया? 10 इंटू 10 इंटू 10। तो क्या बन गया? कितनी जीरोस आई? 3 जीरोस। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये नोट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कर लो। क्या? अब देखो जैसे हम स्क्वायर करते थे तो हमने क्या किया? 10 का स्क्वायर, तो क्या बन गया? 10 इंटू 10। तो पावर 2 थी तो कितनी जीरोस आ गई? 2। अब पावर 3 है तो कितनी जीरोस आ गई? 3। क्लियर? तो ये थे आपके कुछ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, अब यहाँ से जो लिखा है परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब से आप क्या समझते हैं? कि हम जिन भी नंबर्स का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो न्यू टर्म आई है क्यूब रूट, इसको भी हम डिटेल में सीखेंगे, बट ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि हमने स्क्वायर रूट किया है, तो उसी तरह से क्यूब रूट। अब इनका जो पैटर्न है, जैसे 0 का हमने सीखा, ठीक है, अब कुछ और भी पैटर्न होते हैं, जैसे ऑड स्टेज ऑड एंड इवन स्टेज इवन। इसका क्या मीनिंग है? 3 है तो कोई भी ऑड नंबर लो, अगर उसका आप क्यूब करोगे तो आंसर क्या आएगा? ऑड। और अगर आप कोई भी इवन नंबर लेते हैं और उसका क्यूब करते हैं तो उसका क्या होगा? क्यूब इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3, 3 क्या है हमारा? ऑड नंबर। ठीक है, इसका क्यूब क्या आ गया? 27। तो 27 भी क्या है? ऑड। सिमिलरली 4 क्या है? इवन। और इसका जो क्यूब है वो भी क्या आ गया? इवन। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेगेटिव नंबर्स। अब जैसे हमने एक्सपोनेंट में किया था कि नेगेटिव नंबर रेज टू ऑड पावर विल गिव यू नेगेटिव आंसर एंड नेगेटिव नंबर रेज टू इवन पावर विल गिव यू पॉजिटिव आंसर। तो सेम यहाँ पे क्यूब का मतलब क्या होता है? ऑड पावर। क्या होता है? ऑड पावर। तो यहाँ पे हमने क्या किया? -3 का क्यूब किया, तो
तो 3 का क्यूब तो 27 ही होगा और माइनस का क्या रह जाएगा, माइनस। क्लियर, क्योंकि पावर क्या है, ऑड। 0 इज अ परफेक्ट क्यूब टू। ऑब्वियसली 0 की कितनी भी पावर ले लो 0 ही आएगा, तो 0 भी क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपके नोट्स भी बन रहे हैं साथ साथ। द लास्ट डिजिट पैटर्न, अगर कोई भी डिजिट है उसका हमें क्यूब का लास्ट डिजिट देखना है, तो क्या करेंगे, उस नंबर का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट 0 है तो क्यूब का भी क्या होगा, यूनिट डिजिट 0। नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो क्यूब का क्या होगा, 1। ठीक है, और अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 2, तो उसका क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8, एंड सो ऑन। अब 4 का 4 होगा, 3 का 7, 5 का 5 एंड सो ऑन। क्लियर। चलो आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि हमें दे दिया कि ये नंबर है 12, इसका हमें निकालना है क्यूब, तो क्या करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, इसका क्यूब। तो 12 इंटू 12 144, इंटू 12 बन गया 1728। सिंपली मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं, जस्ट उसी नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, एंड यू विल गेट द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। चलो 15 का आप खुद ट्राई करेंगे और फिर मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। नाउ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग, और यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करें, और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू।